हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों, क्या ये 2 रुपये का शेयर आपको करोड़पति बना सकता है? क्या ये मल्टीपैकर बनेगा? तो इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इसके पहले मैंने देखो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये शेयर बार बार गिरता जा रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलो चलते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों देखो, कंपनी शुरू हुई थी 1931 में, और ये देखो ये इनका ऑपरेशन देखो टेक्सटाइल मिल का था। जिसमें टेक्सटाइल मिल उन्होंने देखो करोल में गुजरात में उन्होंने टेक्सटाइल मिल का ऑपरेशन शुरू किया था। इसमें ये देखो और अलग अलग देखो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट में उन्होंने उनका था। जैसे जिसमें डाइवर्सिफाई में देखो इसमें देखो स्टोरेज टैंक जो उन्होंने 1975 में उन्होंने शुरू किया। जैसे कि आप सिंटेक्स टिकट टंकियाँ के तो आपको पता होगा दोस्तों, ये इनका बिजनेस उन्होंने आगे चल कर शुरू किया था। और ये देखो टोटल 3 बिजनेस सेगमेंट में, जैसे कि टेक्सटाइल, फिर प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखो इन्होंने ये प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो 2 बिजनेस इन्होंने डिमर्ज कर दिया अपने ये प्लास्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्सटाइल से इन्होंने अलग कर दिया। अप्रैल 1 2016 को देखो इन्होंने ये अनाउंसमेंट करके इन्होंने यहाँ से अलग कर दिया। दोस्तों अब इसका हम शेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप देखो 132.52 करोड़ है। देखो कितनी छोटी, एकदम छोटी से भी छोटी कंपनी हो गई दोस्तों। पहले बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, और बाद में देखो इसका बुक वैल्यू देखो 37 रुपीज़ है। देखो बुक वैल्यू से देखो कितना नीचे गिर गया है। ROCE 5.51% है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 0.06 है। देखो कितना डाउन हुआ है। फिर इंडस्ट्री पी देखो 16.03 है, और ये देखो उसका पी बहुत डाउन हुआ है। और प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 13.11%, बहुत कम प्रमोटर्स होल्डिंग शेयर होल्डिंग है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बना रहा है दोस्तों यहाँ पर। फिर बीच में देखो तो करंट प्राइस देखो 2 रुपीज़ 10 पैसा आ रहा है। स्टॉक पे देखो 1.73 है, कितना नीचे गिरा है। ROE देखो 2.37 है, ये भी बहुत कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। फिर डेट टू इक्विटी देखो 1.42, एक से कम होना चाहते, जैसे मैं बोलता हूँ देखो एक से ज़्यादा है तो बहुत हाई डेट वाली कंपनी है, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है दोस्तों। नीचे आते प्लेज परसेंटेज देखो 24.3% देखो गिरवी रखा है शेयर को। देखो शेयर इन्होंने ऑलरेडी 13% लेके रखा, उसमें भी 24% इन्होंने गिरवी करके रखा हुआ है। 52 वीक हाई देखो 8 रुपीज़ तक इसका गया हुआ था, और लो 55 पैसे तक लो गया था। और डिविडेंड तो कुछ भी नहीं दे रही है। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 14.79 देखो इसका अर्निंग पर शेयर है। चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग 3 साल में देखो इन्होंने बहुत हिस्सेदारी बेची है दोस्तों। इसमें एक्चुअली आया नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे हिस्सेदारी ज़्यादा थी, देखो 13% कर दिया है, और उसमें भी परसेंटेज उन्होंने प्लेज भी करके रखा हुआ है। तो सब शेयर होल्डिंग पैटर्न सब ये अच्छा नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मारा जाए तो दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। दिसंबर 18 का देखो सेल्स इसका था 576 करोड़ था देखो, जो कि बढ़कर अभी देखो तो ये बड़ा नहीं है, कम हो। दिसंबर 19 में देखो 198 करोड़ हो गया है, तो देखो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पर हो गया है। फिर यहाँ पर इसका यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट आया था। नेट प्रॉफिट 2018 को देखो 26 करोड़ था, जो कि नेट प्रॉफिट देखो बढ़ा है। इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 436 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों आपको बहुत खुशी हो रही होगी, ये 26 करोड़ का 436 करोड़ हो गया है। तो एक्चुअली इसमें माइनस पॉइंट देखो फिर भी क्या निकल के आता है। देखो अदर इनकम इसका था। अदर इनकम दिसंबर 18 में 54 करोड़ था, जो कि बढ़कर 718 करोड़ दिसंबर 19 में होगा। तो अदर इनकम दोस्तों एक कैजुअल इनकम, कभी आया कभी नहीं आया, इस तरह से होता है। तो इसलिए अदर इनकम कभी ज़्यादा होने से कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। एक्चुअली मेन जो इनकम है उस पर उनका फोकस होना चाहिए। अगर देखो अदर इनकम नहीं होता है तो इसमें देखो ये कंपनी को लॉस हो जाता है सीधा। यहाँ पर इसका ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पर माइनस दिसंबर 19 में देखो 255 करोड़ का माइनस में आ रहा है, मतलब तो लॉस में आ रहा है वहाँ पर। तो ये इस तरह से आप देखो अदर इनकम की वजह से ये प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ईयरली देख लेते तो 2017 से लेके देखो अभी तक देख रहे हैं। इसका 16-17 में देखो ये डिमर्ज हुई थी कंपनी, तो इसके लिए इसका 3 साल का ही बताया गया यहाँ पर रिजल्ट। देखो यहाँ पर 2017 में देखो 5652 करोड़ था, देखो कम हो गया। फिर 2018 में 5492 करोड़ हो गया। फिर 2019 में देखो 4711 करोड़ हो गया। और अभी आने वाले साल में और भी इसका भी आधा हो गया है। देखो सेल्स इनका एकदम गिरावट होती जा रही है, नीचे की तरफ आता जा रहा है सेल्स। और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से देखो मार्च 2017 को देखो 420 करोड़ था, और जो कि गिरकर मार्च 2018 को देखो 138 करोड़ हो गया। फिर मार्च 2019 को 94 करोड़ हो गया, और अभी आगे आने वाले साल में तो लॉस आ रहा है बहुत भारी भरकम में। तो इस तरह से देखो उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल बहुत ख़राब है दोस्तों।
दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 7 रुपीज़ 75 पैसे पर चल रहा था ये, अभी गिरते गिरते देखो ये 2 रुपये पर आ गया है। दोस्तों इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। देखो 16-17 में के दरमियान देखो ये लिस्ट हुआ था, मतलब डिमर्ज होकर इसका शेयर अलग से लिस्ट हुआ था। तो देखो 115 रुपीज़ पर था जब लिस्ट हुआ था, अच्छा खासा बहुत सारे लोगों ने इसमें लिया था। आदमी गिरते गिरते देखो हर इंसान को देखो लॉस में ही ला के खड़ा किया उसने। देखो 115 से गिर के देखो 91, 63, फिर 41 रुपीज़, फिर 25 रुपीज़, फिर गिर कर देखो 21, 16, 5, 2, देखो गिरते गिरते 2 रुपये तक आया है। एकदम हमेशा देखो लॉस में बताया है ये। दोस्तों इसका दूसरे कंपनियों से भी एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखो बाकी के देखो इसके सिंटेक्स प्लास्टिक का अगर नज़र डालें तो देखो पी सबसे कम आ रहा है एकदम, क्योंकि इतना लेवल पर गिर चुका है। मार्केट कैप भी एकदम कम है, तो एकदम जो ज़्यादा मार्केट कैप जिसका कम होता है तो डेंजर सिचुएशन पे भी होता है दोस्तों। कंपनी के बंद होने का बहुत चांसेस ज़्यादा रहता है। डिविडेंड यील्ड देखो, डिविडेंड दे ही नहीं रहे, प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे तो क्या देगी डिविडेंड। और देखो नेट प्रॉफिट में आप नीचे देखोगे सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट देखो सिंटेक्स प्लास्टिक का बता रहा है, लेकिन उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अदर इनकम की वजह से वो नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो एक तरह से वो माइनस पॉइंट ही माना जाएगा। ROC देखो 5.51 है, जो कि सबसे कम है, क्योंकि ख़राब है एकदम। और बाद में इसका देखो CMP डिवाइड बाई PV बैंक बुक वैल्यू से कंपेयर करके ना 0.06 है, बहुत कम रेट पर गिर गया, अवेलेबल है। फिर डेट टू इक्विटी देखो फिर 1.42 एक सबसे ज़्यादा है, सबसे ख़राब मतलब हो गया। इंडस्ट्री PE देखो 16.03, उससे भी कम ये अवेलेबल आ रहा है, लेकिन अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं। देखो यहाँ पर प्लेज किया हुआ है, जैसे मैं बताया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बोला गया है कि इन्होंने अपना शेयर प्लेज करके रखा है, और इन प्रमोटर होल्डिंग देखो 13.11% है, और बाकी का पब्लिक ने 86.89% लगा के रखा है। तो 86.89% में कौन कौन लोग हैं इसका डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम ने पैसा लगा के रखा है, वो भी इतना कम है कि उसका परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। देखो 0.00 ही दे रहा है, मतलब 0.001 ऐसा कुछ समथिंग होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब 2000 देखो शेयर्स इन्होंने लेके रखा है, जो कि परसेंटेज में गिनती में ही नहीं आ रही है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखो 17 लोगों ने पैसा लगाया, क्योंकि बहुत कम 0.47% लगा के रखा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंक जो 15 है, जो कि इन्होंने 0.31% लगा के रखा हुआ है। और बाकी हम जैसे लोगों ने देखो जिसका देखो 2 लाख से कम है, उन्होंने 56.06% लगा कर रखा है, और एक आदमी जिसने 2 लाख से ऊपर लगाया वो है 16.36%। तो मेजर शेयर होल्डर देखो इंडिविजुअल है। दोस्तों इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको देख के क्या लगता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है या बुरा है, मैं अभी आपको उसका जवाब देता हूँ। देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे कि आपने देखा, इसमें हम जैसे लोगों ने ही पूरा का पूरा पैसा लगा कर रखा है, अराउंड देखो 75-80% तो हमारा ही पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न को एकदम ख़राब बोलना चाहिए दोस्तों। इसमें देखो प्रमोटर्स का भी शेयर होल्डिंग 13% ही है, सबसे कम। ऊपर से देखो म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो हाथ भी नहीं लगा रहे, 1% भी नहीं हो रहा है उनका। तो मतलब देखो इनको विश्वास ही नहीं है। हम जैसे लोग जैसे कि इंडिविजुअल जो कुछ स्टडी किए बगैर घुस जाते हैं अंदर डायरेक्टली, ऊपर चढ़ा बस फ्लक्चुएशन करते रहते हैं। तो इसमें इसके वजह से देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न ख़राब है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आप इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है इसमें देख लेते हैं। तो NSE निफ्टी में देखो जून 18 के दिन मैंने ये देखो ये स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों, ये लगभग 11:15 पर सुबह में लिया था। तो देखो निफ्टी 32.45 पॉइंट देखो ऊपर है, 0.33% बढ़ा है। तो ये शेयर भी देखो 5% के आसपास, 4.25% के आसपास देखो बढ़ा हुआ है, 10 पैसा बढ़कर चल रहा है। और उसमें देखो बायर लोग बहुत घुसे हुए हैं, 1 करोड़ 3 लाख क्वांटिटी के आसपास देखो बाइंग क्वांटिटी दिखाई दे रही है। सेलर है ही नहीं, सब खरीदी कर रहे हैं। और यहाँ पर डिलीवरी बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो छोटा शेयर होता है एक साथ में सब बाहर आ जाता है, एक साथ में सेलर आ जाते हैं, तो इसमें मूवमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता है एकदम ट्रेडिंग। तो इस तरह से देखो कुछ दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ बाहर घुस रहे हैं, और इस तरह से मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें मेरा तो ये कहना है कि आप उसमें कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये नया पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिसने शेयर लेके रखा हुआ है उसके लिए तो यही है कि ऑलरेडी हाई रेट में जो लेके रखा है। तो देखो अभी ये आपने 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के रेट पे लेके रखा हुआ है, तो इस समय 2 रुपये के रेट पर बेचना तो गलत ही होगा। तो मेरा तो ये कहना होगा दोस्तों, इसमें कुछ अचानक से कुछ न्यूज़ निकल के आता है, कुछ बढ़ता है, तो उसका वेट कीजिए,
तो 2 रुपये तो अगर रेट में बेच कर निकलना बेकार होगा। और नया पोजीशन तो मत ही बनाइए दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो खुद शेयर होल्डर खुद अपना प्रमोटर्स लोग जिसकी कंपनी है खुद अपने शेयर बेच के निकल रहे। 3 साल का प्रोफाइल देखोगे वो अच्छा खासा इनका स्टेक हुआ करता था। और इसमें नॉर्मली हो क्या रहा है, जब सारे इनका जो प्रॉफिट जो कंपनी है लॉस मेकिंग बनती जा रही है धीरे धीरे, और इन कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह इनका जैसे मैंने बताया था सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जा रहा है इस तरह से, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल हो नहीं रही। दोनों कंपनी की पूरी बैन बच चुकी है और इनका क्रेडिटर को देने के लिए पैसे नहीं है। क्रेडिटर को पैसे देने के बजाय शेयर्स देते जा रहे हैं, और शेयर्स ये क्रेडिटर लोग शेयर मार्केट में बेच देते हैं, फिर शेयर और ही बुरी तरह से नीचे की तरफ आ जाता है। फिर इस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है दोस्तों। तो इसमें आप सोच विचार करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही अपना कोई भी डिसीजन लेना हो तो लीजिए दोस्तों। ये एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।